Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you moral science subject and chapter number 6 all work is important, यानी सभी काम क्या है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पिक्चर बताई गई है, ये है लॉर्ड कृष्णा जो भगवान है जो अपने हिंदू लोगों ने भगवान मानते हैं, वो कैसा किरदार निभाते हैं वो इस में बताया गया, इस लेसन में बताया गया है। तो यहाँ है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले की बात है। द पांडव जो थे 5 भाई थे, 5 पांडव। इनमें क्या क्या नाम थे आपको मालूम है? ये नकुल थे, सबसे बड़े थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये क्या कहलाते थे? 5 पांडव। तो 5 पांडव यूज्ड टू रूल, 5 पांडवों ने एक रूल बनाया था इन हस्तिनापुर। वो कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर। थाउजेंड्स ऑफ, ये क्या है? THOUSANDS, थाउजेंड्स यानी हज़ारों, ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले की बात है। द पांडव्स यूज्ड टू रूल इन हस्तिनापुर। क्या नाम है वो गाँव का? नाम क्या है? हस्तिनापुर। एक रूल बनाया था उन्होंने। दे डिसाइडेड, यानी द थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो द पांडव यूज्ड टू रूल। कहाँ पर वो हुकूमत करते थे? हस्तिनापुर में वो रहते थे। दे डिसाइडेड, उन्होंने एक दिन क्या किया, 5 भाइयों ने मिलके टू परफॉर्म, कि भाई ए सेरेमनी कॉल्ड राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ करेंगे अपने। वो सेरेमनी कॉल्ड राजसूय यज्ञ, एक उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपने एक सेरेमनी करें, एक विधि करें। उसका नाम क्या था? राजसूय यज्ञ। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने एक सेरेमनी का परफॉर्म करें, आयोजन करें। किंग्स फ्रॉम फार फ्लंग स्टेट्स, बहुत दूर दूर से जो किंग थे, राजाओं थे, वेर इन्वाइटेड, उनको इन्वाइटेड किया गया। द पांडव्स डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी इससे सबने बांट लिए काम को। द वर्क ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर गेस्ट अमोंग देमसेल्व्स, यानी क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले की बात है। द पांडव्स यूज्ड टू रूल इन हस्तिनापुर। वो कहाँ के राजा थे? वो हस्तिनापुर के राजा थे, वहाँ उनका हुकूमत थी। दे डिसाइडेड, उन्होंने एक दिन नक्की करा, टू परफॉर्म, क्या है? आयोजन किया जाए, अ सेरेमनी, एक विधि का आयोजन किया जाए। उसका नाम था कॉल्ड राजसूय यज्ञ। दे डिसाइडेड टू परफॉर्म अ सेरेमनी कॉल्ड राजसूय यज्ञ। क्या नाम था? यज्ञ का नाम क्या था? राजसूय यज्ञ। उसमें क्या किया गया था? बहुत दूर दूर से किंग जो राजाओं थे सबको क्या है, इनको दावत दी गई थी, इनवाइट किया गया था वो यज्ञ में आने के लिए, वो सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए। किंग्स फ्रॉम फार फ्लंग स्टेट्स वेर इनवाइटेड, बहुत दूर दूर दराज के जो थे राजाओं को यहाँ वो सेरेमनी में आने के लिए इनको इनवाइटेड किया गया। द पांडव्स डिस्ट्रीब्यूटेड यानी इससे करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर गेस्ट। अब जब सेरेमनी का आयोजन किया गया, बहुत दूर दूर के राजाओं को बुलाया गया, तो क्या है, काम की निगरानी के लिए हर कोई का हिस्से में काम बांट दिया गया। कोई ये करे, कोई वो करे, है ना? ऐसा होता है ना, अपने वहाँ भी कुछ होती है, मैरिज सेरेमनी होती है तो अपने यहाँ भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, भाई आप ये करना, आप वो करना। ऐसे ये जो किंग जो इन्होंने सेरेमनी का जो आयोजन किया था राजसूय यज्ञ, उसमें दूर दराज के जो राजाओं को इनवाइट किया गया था। तो ये 5 पांडवों ने क्या डिसाइड किया कि अपने सबके काम के हिस्से कर दिए जाए, कि ये अपना अपना काम अलग अलग करें। डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क ऑफ लुकिंग, देखभाल करेंगे, आफ्टर देयर गेस्ट अमोंग देमसेल्व्स, जो गेस्ट आए वो सब अपना काम, उनकी देखभाल करेंगे अपने अपने तौर से। जिसको जो काम दिया है वो काम वो करेगा। तो क्या है? द पांडव्स डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क ऑफ लुकिंग
आफ्टर THIR देयर गेस्ट अमोंग देमसेल्व्स। अब जो थे लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान थे लॉर्ड कृष्णा, वॉज गिवन, उनको क्या काम दिया गया, द जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट। जो राजा आवे दरबार में पहले उनके क्या किया जाए, उनके पैरों को धोया जाए। अच्छा, वो काम किसे सौंपा गया, जो लॉर्ड कृष्ण भगवान थे, जो उनको श्री कृष्ण को वो काम सौंपा गया। तो लॉर्ड कृष्ण वॉज गिवन द जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट ऑफ ईच गेस्ट। जो गेस्ट आए, कि जो किंग आए, उनके हर एक के क्या करेंगे, वो पैर को पहले धोएंगे। द फीट ऑफ ईच गेस्ट, देखो पिक्चर में बताया गया है, जैसे जो भगवान है लॉर्ड कृष्णा, देखो कैसे पैर धोते हैं ना किंग के। जो भी किंग बाहर से जो इसको इनवाइट किया, जो इनविटेशन दिया गया था, वो सब जो आते गए उनके पैर वो धोते गए। ऑफ ईच गेस्ट हु अराइव्ड, जो आए थे। तो क्या है, लॉर्ड कृष्णा वॉज गिवन द जॉब ऑफ वॉशिंग द फीट ऑफ ईच गेस्ट हु अराइव्ड। He washed their feet with his own hands, वो खुद अपने हाथों से वो धोते थे उनके पैरों को। He washed their feet with his own hands. He did not think, वो नहीं समझते थे कि it was below his dignity, जो उनके गौरव के नीचे है। वो इतने बड़े महान थे और भगवान थे, तो भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी इतनी बड़ी पोस्ट है और मैं क्या है, अपनी जो डिग्निटी है, उनके जो गौरव का वो क्या है, उसके नीचे वो काम कर रहे हैं। यानी टू वॉश द फीट ऑफ मैन, यानी जो राजा है दूर दराज से जो राजा आए थे अलग अलग, तो उनके वो पैर धोवे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा, मेरी डिग्निटी इतनी बड़ी है, मैं इतना बड़ा गौरवशाली हूँ और मैं क्या करूँ, लोगों के पैर धोऊंगा। ही इज़ वर्शिप्ड एज लॉर्ड कृष्णा, वो कैसे पूजे जाते हैं, लॉर्ड कृष्णा श्री भगवान के रूप में उनको लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ही इज़ वर्शिप्ड एज लॉर्ड कृष्णा। इतने बड़े लॉर्ड कृष्णा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरी डिग्नी के नीचे हैं, मेरे गौरव के खिलाफ है, तो भी उन्होंने ये काम लिया और हर एक के जो मैन आते गए उनके वो पैर धोते गए। तो हमें भी क्या है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये काम करूँगा तो छोटा हो जाऊँगा, ये करूँगी तो छोटी हो जाऊँगी, कि क्या है, ऐसा कभी भी थिंक अपने को सोचना नहीं चाहिए। सुना ना आपने कि कैसे करा था लॉर्ड कृष्णा ने। आई रीड वंस अगेन। Thousands of years ago, the Pandavas, मैंने नाम बताया ना आपको 5 पांडव के, used to rule in हस्तिनापुर में क्या है, उनकी हुकूमत थी। They decided to perform a ceremony called राजसूय यज्ञ. Kings from far-flung states were invited. The Pandavas distributed the work of looking after their guest among themselves. उन्होंने क्या अपने अपने बीच में काम को क्या करा था, बांट लिया था। लॉर्ड कृष्णा was given the job of washing the feet of each guest. जो भी हर एक गेस्ट के पैर धुलाना उनके ज़िम्मे था। उन्होंने बोला मैं ये काम करूँगा। of each guest who arrived. He washed their feet with his own hands. वो अपने हाथ से धोते थे उनके पैर। He did not think, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इट वॉज बिलो, नीचे है, हिज डिग्निटी, जो उनका गौरव है उनके उसके नीचे हैं, यानी लॉर्ड कृष्णा के रूप में उनको वर्शिप किया जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। एंड तो भी क्या किया उन्होंने, टू वॉश द फीट ऑफ मैन, हर एक जो थे आए थे, जो गेस्ट आए थे उनके वो पैर धोते थे। ही इज़ वर्शिप्ड एज लॉर्ड कृष्णा। कैसे पूजे जाते हैं आज भी इनको, और भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनको पूजे जाते हैं, वो उनकी लोग उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, ये पिक्चर देखिए, इसमें कौन बताए गए हैं, हाँ हु इज़ ही, ये क्या है, कौन है, महात्मा गांधी हैं, जो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ द नेशन। अभी इनकी एक स्टोरी बताई गई है। यह देखो वो कैसे रहते थे, कभी भी उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं पहने, वो खादी के कपड़े पहनते थे, अपने हाथ से बुनते थे और पहनते थे। तो वैन महात्मा गांधी, वो देखो साबरमती आश्रम बताया गया है,
ऐसा सब सफाई हाथ से करते थे, बाहर भी जाते थे तो वो सब काम करते थे। तो यहाँ है व्हेन महात्मा MAHATMA महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका। एक बार जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, ही यूज्ड, उन्होंने क्या यूज़ किया, टू असिस्ट, हेल्प की, इन क्या हेल्प की, इन द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स। देखो फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, तो भी उन्होंने क्या किया था उस वक्त जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, तो उन्होंने क्या काम लिया, क्या हेल्प की, वहाँ पर क्या करते थे वो मदद, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स। देखो वो क्या धोते थे, टॉयलेट धोते थे, जो पाखाने होते हैं वो धोते थे। इन द कैंप, जो कैंप लगा हुआ था, ही हैड एस्टैब्लिश्ड, इन्होंने एस्टैब्लिश्ड इसकी बुनियाद रखी थी वो कैंप की, वहाँ वो खुद ही क्या करते थे, वहाँ पर टॉयलेट साफ़ करते थे, पाखाने साफ़ करते थे। देखो इतने बड़े महान हस्ती होकर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतना हल्का काम करूँगा, इतना वो काम करूँगा, लोग मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं तो फादर ऑफ द नेशन कहलाता हूँ। बट उन्होंने ये सब ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हर काम करते थे। वो यहाँ इन्होंने क्या किया, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स इन द कैंप। तो व्हेन महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका, he used to assist in the cleaning of toilets in the camp he had established। जो उन्होंने कैंप वहाँ लगाया था, जो एस्टैब्लिश किया था, इसकी बुनियाद रखी थी। he used, वो क्या पहनते थे, to wear cloth मेड आउट ऑफ यार्न, जो सूत से कपड़े काटते थे और उसके वो कपड़े पहनते थे। यार्न स्पन बाय हिज ऑन हैंड्स, अपने हाथ से जो है सूतर जो रेडियो के ऊपर काटते थे और उससे क्या बनाते थे, अपने खादी के कपड़े वो खुद ही बना के अपने हाथ से ही पहनते थे। उन्होंने कभी भी बाहर का कपड़ा नहीं पहना, अपने क्या है, उन्होंने अपने हाथ से सूत काटते थे और कपड़ा बुनकर अपने हाथ से बनाते थे और उससे ही अपना ड्रेस बनाते थे। जैसे अपने पहनते हैं अलग अलग बाहर के कपड़े पहनते हैं, एक से एक सिल्की पहनते, लेकिन उन्होंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। वो सूत काटते थे और उसी से अपने कपड़े अपने हाथ से ही बुनते थे। तो क्या है, टू वियर क्लॉथ मेड आउट ऑफ यार्न स्पन बाय हिज ऑन हैंड्स, अपने हाथों से बुना हुआ कपड़ा वो पहनते थे। We do not stop respecting him for this, क्या है कि we do not stop, उनको अपने इसमें रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे भी काम किए हैं। We do not stop respecting him for this, उन्होंने तो कैसे भी उन्होंने काम भी ऐसे किए हैं अच्छे, जो उतने बड़े पोस्ट पर थे, इतने फादर ऑफ द नेशन कहलाते थे, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट देना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वी डू नॉट स्टॉप रिस्पेक्टिंग हिम फॉर दिस, जो ऐसा जो उन्होंने टॉयलेट साफ़ की थी, तो हम उनको ऐसा नहीं बोलेंगे गांधी जी ने ऐसा काम किया है। लेकिन क्या है, हमें हमेशा ऐसा नहीं घमंड करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूँ और इतना छोटा काम करूँगा। बड़े और छोटे काम से इंसान बड़ा या छोटा नहीं बनता। छोटा काम भी बड़ा काम करने वाले छोटा काम भी करते हैं, लेकिन छोटे होके ही बड़े बड़े काम कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की क्या है, अपने खुद की डिग्निटी है कि हमें कभी भी काम को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए। इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान के कामों से पहचाना जाता है, कि जैसे काम होते हैं ऐसे इंसान पहचाना जाता है। तो आई रीड वंस अगेन, व्हेन महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका, ही यूज्ड टू असिस्ट इन द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स इन द कैंप he had established. He used to wear cloth made out of yarn spun by his own hands. We do not stop respecting him for this. समझ गए आप? अब देखो घर में बताया है, अपनी मम्मी है, मम्मी भी कैसे काम कर लेती हैं, तो छोटे ऐसा काम करने से थोड़े ना अपने इंसान छोटे हो जाते हैं, है ना। तो एट होम घर पे क्या करती है मम्मी, ऑफन डज द स्वीपिंग, घर में झाड़ू लगाती हैं, एंड स्वैबिंग करती हैं, पोते लगाती हैं। समटाइम्स शी हैज़
टू क्लीन द बाथरूम्स। कभी कभी मम्मी बाथरूम भी सभी साफ़ करती हैं, टॉयलेट भी साफ़ करती हैं, तो क्या मम्मी छोटी हो जाएंगी? हाँ, एज वेल। तो क्या है, एट होम घर पर क्या करती हैं मम्मी? ऑफन डज द स्वीपिंग एंड सॉबिंग। समटाइम्स शी हैज़ टू क्लीन द बाथरूम्स एज वेल। दिस डज नॉट मेक हर अ लॉली पर्सन। ये काम से वो छोटी नहीं बन जाती है ना, ये काम करना छोटा हो जाता है, तो घर के काम है, कोई भी हो अपने घर के काम करने में कोई बड़ा छोटा नहीं बनता है ना। तो एट होम मम्मी ऑफन डज द स्वीपिंग। देखो हमें स्पेलिंग बराबर याद करना है, स्वीपिंग एंड सॉबिंग। Sometimes she has to clean the bathrooms, BATHROOMS, rooms as well. This does not make her a lowly person. There is no piece of work too great or too petty. काम करने में कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, काम होता है, कोई भी जॉब हो कुछ भी है इसमें। देयर इज़ नो पीस ऑफ वर्क टू ग्रेट और टू पेटी। अ पर्सन हु थिंक्स इट बिलो हिज डिग्निटी। अगर एक कोई इंसान ये समझता है कि ये इसकी डिग्निटी है, जो इसके गौरव के खिलाफ है, नीचे है। टू डू ऑर्डिनरी, तो क्या है, वो सामान्य जॉब विल नेवर गेट अ चांस। उसको कभी भी सामान्य जॉब है कभी भी नहीं, उसका चांस कभी भी नहीं मिल सकता। टू डू ग्रेट थिंग्स, अच्छी चीज़ें बड़ी चीज़ें करने के लिए उसका वो कभी भी चांस उसको नहीं मिलता, क्योंकि जो चीज़ अपने को मिलती है उसे ले लेना चाहिए, उसे छोटा या बड़ा नहीं बोलना चाहिए, उसकी डिग्निटी अपनी डिग्निटी नहीं देखना चाहिए कि ये मेरी शान के खिलाफ है। तो क्या है, देयर इज़ नो पीस, PIEC, पीस ऑफ वर्क। काम का कोई भी हिस्सा जो चीज़ टुकड़ा होता है, टू ग्रेट और टू पेटी। अ पर्सन हु थिंक्स, जो इंसान ये समझता है, इट बिलो हिज डिग्निटी, उसके शान के खिलाफ है, वो छोटा वर्क है। टू डू ऑर्डिनरी जॉब्स विल नेवर गेट अ चांस टू डू ग्रेट थिंग्स। बड़े काम करने के लिए जो उसको है सामान्य जॉब भी उसको कभी भी नहीं मिल सकती, उसको चांस उसे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि काम छोटा हो या बड़ा हो करने वाला होना चाहिए। इंसान अच्छे काम करेगा, बड़े काम करेगा, वो बड़ा कहलाएगा, लेकिन कभी भी काम छोटा होता नहीं है। कोई भी काम करने में अपने शान को नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे शान के खिलाफ है, ये गौरव के खिलाफ है, नीचे है। तो हमें क्या है, ऐसे इंसान कभी भी क्या है, चांस जो मिलता है ऐसी चीज़ें करने के लिए, वो कभी भी उनको चांस नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी लाइफ नहीं बना सकते, क्योंकि वो छोटा बड़े जो करेंगे वो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। हमें भी क्या करना चाहिए, जो भी काम मिलता है वो शान के खिलाफ नहीं है भाई, अपने को अच्छा है और उसे अपने करने में अपने को क्या है, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दोज हु फील, जो क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, दैट डूइंग, अगर हम ऑर्डिनरी सामान्य वर्क करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। दोज हु फील दैट डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स, सामान्य जॉब जो होती है, नौकरी होती, इस लो क्या छोटी होती हैं, एंड कीप अवे, उसको छोड़ दो, रख दो, एक बाजू नहीं करना। फ्रॉम देम आर रॉन्ग, वो क्या है, उससे छोड़ देते हैं, लेकिन वो क्या है, गलत बात है। दोज हु फील, वो जो महसूस करते हैं, दैट डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स इज़ लो है, वो छोटी जॉब है, ऑर्डिनरी जो सामान्य जॉब है वो छोटी है, एंड कीप अवे, और उसको छोड़ देते हैं, तो क्या है, फ्रॉम देम, जो छोड़ देते हैं वो क्या है, गलत बात है, आर रॉन्ग है। द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ज़रूरी चीज़ क्या है, इज़ टू डू एवरी जॉब, हमें क्या करना चाहिए, जो भी मजदूरी जो भी मिलती है, जॉब है जो, उसको कैसे करना चाहिए, अर्नेस्टली, क्या है उसको, हमें ईमानदारी एंड ऑनेस्टली, अपने क्या है इसको अर्नेस्टली एंड ऑनेस्टली, ईमानदारी से उसे हमें करना चाहिए, उसको छोटी नहीं समझना चाहिए। हर जॉब कैसा होता है, थिंग्स इज़ टू डू एवरी जॉब अर्नेस्टली एंड ऑनेस्टली, दिस इज़ कॉल्ड
डिग्निटी ऑफ लेबर, एक लेबर जो होता है वो क्या, इसके ये क्या कहलाता है, उसका एक गौरव कहलाता है कि जो ईमानदारी और सच्चाई से जो काम करता है, जॉब क्या करता है ऑनेस्टली एंड ऑनेस्टली, वही क्या कहलाता है, उसका लेबर का सच्चा गौरव कहलाता है। तो हमें क्या है, काम को छोटा बड़ा कभी भी नहीं समझना चाहिए और काम जो काम है उसको हमें हर तरह से करना ज़रूरी है। आई रीड दिस पैराग्राफ वंस अगेन। Look in the lesson and hard word. Look in the lesson. I read the hard word and sentence full once again. There is no piece of work too great or too petty. A person who thinks it below his dignity to do ordinary jobs will never get a chance to do great थिंग्स। यह ऑर्डिनरी ORDINARY सामान्य जो होता है, कॉमन जो जॉब होती है उसे ऑर्डिनरी जॉब्स है, JOBS जॉब्स। तो क्या है, विल नेवर गेट अ चांस टू डू ग्रेट थिंग्स। कितना अच्छा बताया है। दोज हु फील दैट डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स इज़ लो and keep away from them are wrong. The important thing is to do every job ERNESTLY earnestly and honestly. This is called dignity of labor, LABOUR labor. अब यहाँ पर एक जॉब का बताया गया है, एक एडवर्टाइजमेंट अबाउट बताया गया है कि वहाँ पर क्या है, देयर वाज एक क्या है, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गुड जॉब के लिए एडवर्टाइज बाहर पड़ी थी। देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गुड जॉब इन अ कंपनी के लिए एक जॉब है, वो उसकी एक एडवर्टाइजमेंट के अबाउट बताया गया है। मैनी पीपल जो थे, जो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था जॉब के लिए, मैनी पीपल अप्लाइड फॉर इट एंड कैम टू द कंपनीज ऑफिस। अब क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट बाहर पड़ी थी जॉब के लिए, एक कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया था, तो उस देयर वाज एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गुड जॉब इन अ कंपनी। तो वहाँ वो कंपनी में जॉब के लिए बहुत से लोगों ने क्या किया था, अप्लाई किया था। तो देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गुड जॉब इन अ कंपनी, मैनी पीपल बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था, अप्लाइड फॉर इट एंड केम टू द कंपनीज ऑफिस। उन्होंने अप्लाई किया था और जब उन्हें बुलाया गया तो वो कहाँ है, कंपनीज ऑफिस। देयर दे वेर टोल्ड, वहाँ लोगों ने क्या कहा, दैट फॉर द फर्स्ट, जो एडवर्टाइज जो इंटरव्यू वाले थे उन्होंने क्या बोला, भाई यहाँ पर क्या किया जाएगा, for the first 3 months the selected candidate would have to work as an assistant to the manager। वो क्या है, अभी जब अप्लाई किया वो लोगों ने, तो वो लोग जो उनको बुलाया गया वो लोग आए, कहाँ आए, कंपनीज ऑफिस में आए। तो उन्हें जो वहाँ पर जो थे इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने बोला, भाई यहाँ जॉब के लिए ऐसा है कि अगर जो भी कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हो गए तो उन्हें क्या है 3 मंथ्स क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करना पड़ेगा। तो देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट ADVERTISER एडवर्टाइज MENT एडवर्टाइजमेंट फॉर a good job in a COMPANY company. There was an advertisement for a good job in a company. MNY people, PEOPLE people applied, APPLID applied for it and came, CME came to the company's office, OFFICE office.
there, there, they were told that for the first 3 months the selected candidate would have to work as an assistant to the manager. ओके अब मैं आपको फिर से यहाँ पर से एक बार फिर करती हूँ, बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ बिकॉज यू आर क्या है नॉट नो हाउ इज़ दैट रीडिंग, तुमको पढ़ना आता ही नहीं है कैसे पढ़ना चाहिए, तो अच्छे हैं अपने को फिर से अपने रीड करते हैं, आपको फिर से वही वर्ड देखने के हैं एंड रिपीट वंस अगेन, आई रिपीट वंस अगेन एंड यू लुक एट दी सेंटेंस जो दिया है मैं फिर से उसको रिपीट करती हूँ, फिर से उसको अच्छी तरीके से अपने को उसको पढ़ना है। When Mahatma Gandhi was in South Africa, he used to assist in the cleaning of toilets in the camp he had established. He used to wear cloth made out of yarn spun by his own hands. We do not stop respecting him for this. At home, Mummy often does the sweeping and sobbing. Sometimes she has to clean the bathrooms as well. This does not make her a lowly person. There is no piece of work too great or too petty. A person who thinks it below his dignity to do ordinary jobs will never get a chance to do great things. Those who feel that doing ordinary jobs is low and keep away from them are wrong. The important thing is to do every job honestly and honestly. This is called dignity of labor. There was an advertisement for a good job in a company. Many people applied for it and came टू द कंपनीज, यहाँ कंपनी अपॉस्ट्रॉफी है इसके लिए अपने की का के कंपनी के जो कंपनी की ऑफिस थी वहाँ पर वो लोग आए, उन्हें बुलाया गया कंपनीज ऑफिस। दे वेर टोल्ड दैट फॉर द फर्स्ट 3 months द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड हैव टू वर्क एज एन असिस्टेंट टू द मैनेजर। यहाँ लेसन में ये बताया गया है कि जैसे गांधी जी हैं कितने बड़े थे, अभी लॉर्ड कृष्णा कितने बड़े भगवान थे, तो भी उन्होंने छोटा काम करने में शर्म महसूस नहीं की, है ना। जो आज हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं तो क्या है, पूजे जाते हैं वो। और यहाँ गांधी जी का बताया गया है वो जहाँ साउथ अफ्रीका में गए वहाँ भी वो टॉयलेट साफ़ करते थे, वो ऐसा नहीं समझते थे कि मैं इतना बड़ा हूँ, कौन हूँ मैं, फादर ऑफ द नेशन। कौन है ये, फादर राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अभी भी कहते हैं ना उनको, गांधी जी को अपने क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहलाते हैं कौन, गांधी जी। तो उन्होंने छोटा काम करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं की। घर में देखो तो मम्मी भी हैं, मम्मी क्या करती हैं, स्वीपिंग करती हैं, झाड़ू मारती हैं, स्वॉबिंग यानी पोता लगाती हैं। समटाइम्स वो क्या करती हैं, क्लीन द बाथरूम्स भी साफ़ करती हैं एज वेल, है ना। हम वो उन्हें स्टोरी का जो मोरल है कि हमें काम छोटा हो या बड़ा, हमें उसे करने में कभी भी शर्म या अपने शान के ख़िलाफ़ है ऐसा महसूस करना या ऐसा फील करना बहुत गलत है। हमें काम ऐसे करने में कभी भी झिझक महसूस करना नहीं चाहिए। दुनिया में कोई काम न छोटे हैं न बड़े हैं, इंसान के द्वारा जो काम किया जाता है वो अच्छा ही होता है। अच्छे काम करने से अपना क्या नाम भी होता है, उसको छोटा या बड़ा समझना क्या है, ये रॉन्ग है, गलत है। ओके।